नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। आईजी इंटेलिजेंस जैन एंड शेर ने ली अधिकारियों की बैठक, कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर दिए निर्देश। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर 3 वैन को किया रवाना। जिले में होगा कोरोना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रचार प्रसार। भाखड़ा की करणी सिंह वित्रिका के सदस्यों का निर्वाचन जल्द करवाने की मांग को लेकर जल उपयोगिता संघाध्यक्षों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने टाउन थाना में परिवाद देकर ओटीपी के नाम पर झूठा बदनाम करने वाले दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईजी इंटेलिजेंस जैन एंड शेर ने अधिकारियों की बैठक ली। कोविड के संक्रमण से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालन करवाने के लिए महानिदेशक पुलिस राजस्थान की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूरे राजस्थान में भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से जिलों का निरीक्षण कर निर्देशों की धरातल पर हो रही पालना की समीक्षा की जा रही है। इस क्रम में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले की व्यवस्थाओं को जांचने का जिम्मा आईजी इंटेलिजेंस जैन एंड शेर को सौंपा गया है। कल हनुमानगढ़ पहुंचे आईजी इंटेलिजेंस ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर नथवल डिडेल व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, एएसपी जसाराम बोस, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में आईजी इंटेलिजेंस ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाए। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आईजी इंटेलिजेंस जैन ने बताया कि जिलों का भ्रमण कर कोविड अनुरूप व्यवहार की पालना किस तरह से हो रही है, संक्रमण में संसाधनों की स्थिति आदि की रिपोर्ट देने के उच्च अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों की पालना के तहत वे हनुमानगढ़ आए हैं। रविवार को बाजारों का भ्रमण कर वीकेंड कर्फ्यू के नियमों की पालना की स्थिति देखी। अस्पताल में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा ऐसे धार्मिक स्थान जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, श्रद्धालु मास्क लगाकर आएं, इसके लिए धार्मिक स्थलों के प्रभारियों से आग्रह किया गया। इस दौरान जिला कारागार का भी निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कोरोना की तीसरी लहर में हनुमानगढ़ जिले में बढ़ रहे कोरोना के पॉजिटिव केसों को लेकर जिले की स्थिति से अवगत करवाया गया। कुछ मुद्दे राज्य स्तरीय हैं, उनके बारे में भी आग्रह किया गया। आईजी इंटेलिजेंस ने जिला कारागार का भी निरीक्षण किया। जिला जेल में बंद करीब 70 बंदी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इन 70 में से 69 में किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं पाए गए। एक बंदी को हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। कुल मिलाकर यही प्रयास रहेगा कि सब लोगों के साथ मिलकर कोरोना के मिल रहे नए केसों पर नियंत्रण पाया जा सके। महानिदेशक पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना किस प्रकार से हो रही है और संक्रमण की क्या स्थिति है, संसाधनों की क्या स्थिति है, इसको देख करके और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों की पालना में मेरे द्वारा 15 तारीख को शाम को हनुमानगढ़ पहुंच करके और यहाँ पर जो कोविड बिहेवियर की पालना किस प्रकार से हो रही है उसको देखा गया है। जो कर्फ्यू था उसकी स्थिति देखी गई है कि कर्फ्यू के नियमों की किस प्रकार से पालना हो रही है और हॉस्पिटल्स का भी हमने राउंड लिया है। वहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, मेडिसिन की उपलब्धता है और टीकाकरण की क्या स्थिति है, इसके ऊपर चिकित्सा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हुआ है। और इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थान जहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो, मास्क वहां पे लगा करके श्रद्धालु आए। इस हेतु हमने गुरुद्वारा प्रभारियों से और गोगामेडी जो धार्मिक स्थान है वहां के महंत जी से और मस्जिद में जो मौलवी साहब उनसे चर्चा करके और उनसे आग्रह किया है कि इसमें मास्क लगाए जाएं, जो भी श्रद्धालु आता है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और वहां पर जो है सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था की जाए। भ्रमण के दौरान हमें ये ज्ञात हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जेल हनुमानगढ़ में भी जो बंदी हैं उनमें कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज जिला कलेक्टर महोदय और मैंने जेल का भ्रमण किया और जेल उपाधीक्षक से चर्चा करके और चिकित्सा अधिकारी जो वहाँ लगे हुए हैं, महिला चिकित्सक या पुरुष चिकित्सक, उनसे भी चर्चा करके और उनके इलाज की किस प्रकार से व्यवस्था उसके ऊपर चर्चा की और उनके द्वारा यही बताया गया कि इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं ज्यादातर और बंदियों से भी हमने सेफ डिस्टेंस रखते हुए उनसे भी हमने चर्चा की
और उन सबने अपने इलाज के प्रति संतोष व्यक्त किया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं बताई। मेरी इस अवसर पे यही अपील है कि राज्य सरकार द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा समय समय पे जो गाइडलाइन जारी की गई है कि संक्रमण को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार संक्रमण से बचाव हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क वगैरह सब लोग लगाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थान से अपने आप को मास्क वगैरह सब लोग लगाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थान से अपने आप को बचाएं। जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तब तक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे नहीं जाएं। जो भी समारोह हैं, आयोजन हैं, उनमें भी अति आवश्यक हो तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी हुई है उसी के तहत अपने जो गेस्ट हैं उनकी संख्या रखी जाए, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए और जो उसके नियम है उसकी पूरी पालना की जाए। तो मेरी आम जनता से यही अपील है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका संक्रमण की दर बहुत तेज है, ऐसा सभी वैज्ञानिक कह रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करनी है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। जो पालना नहीं कर रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार द्वारा मास्क लगाने के ऊपर जुर्माने का प्रावधान है और जो समारोह कर रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन दी हुई है, उनके ऊपर भी जुर्माने का प्रावधान है। कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने पे भी जुर्माने का प्रावधान है। तो इस विषय के ऊपर भी हमने जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारियों के साथ चर्चा करके उनको निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में यदि उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार जो है जुर्माने की कार्रवाई की। आज डीजीपी साहब के निर्देश पर बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। अपने यहाँ पे आईजी विजिलेंस श्री जयनारायण जी यहाँ पधारे थे। कल आईजी साहब ने अपने यहाँ के धार्मिक संस्थान, विभिन्न बाजारों का खुद ने व्यक्तिगत अवलोकन किया। आज भी हमारे प्रभारी सचिव महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय और कलेक्टर एसपी के साथ में आईजी साहब ने विस्तृत बैठक करी है। हमने जिले में जो कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र जो केस बढ़ते जा रहे हैं उसके मद्देनज़र जो जिले की स्थिति है उसके बारे में अवगत करवाया और कुछ मुद्दे राज्य स्तरीय हैं जिनके बारे में भी निवेदन किया। तो कुल मिलाकर के आईजी साहब की विजिट काफ़ी अच्छी रही। अभी हमने जेल का भी निरीक्षण किया जहां लगभग 70 कैदी पॉजिटिव आए हुए हैं। 70 में से 69 में किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है। एक कैदी को हमने हॉस्पिटलाइज कराया है। तो कुल मिलाकर के हमारा यही प्रयास रहेगा कि सरकार के जो इनके सब लोगों के साथ मिलकर के कोरोना के जो नए केसेज आ रहे हैं उन पर किस प्रकार नियंत्रण करें, किस प्रकार आम आदमी को जागरूक करें और जो होम डिपार्टमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसकी हम पालना कराने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड के प्रति जागरूकता पैदा करने वाली 3 कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को जिला कलेक्टर नथनल डीडे ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार की तरफ से जिले को 10 कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 3 वाहन हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र जबकि एक वाहन हनुमानगढ़ सहित अन्य सभी 7 उपखंड क्षेत्रों के लिए लिए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन स्वास्थ्य विभाग की ओर से योजनाओं की जानकारी आमजन को देने के साथ ऑन स्पॉट कोविड वैक्सीनेशन भी करेगी। प्रत्येक वाहन के साथ मेडिकल टीम रहेगी। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने वाली तीनों कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को जिला कलेक्टर नथनल डीडे ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बोलते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि पूरे राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन से वंचित लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने के अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से अन्य योजनाओं की जानकारी देने के इस बहुउद्देशीय कार्य के साथ राज्य सरकार की ओर से पूरे राजस्थान में अलग वाहन चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में 3 जबकि अन्य सभी उपखंडों में एक वाहन सहित कुल 10 अतिरिक्त वाहन चलाने की स्वीकृति राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई है। जिला कलेक्टर के अनुसार इसके पीछे मुख्यमंत्री की मंशा है कि इन वाहनों के माध्यम से उन सभी दूरस्थ गाँव में ढाणियों को कवर करें जहाँ तक सामान्यतः यह सेवाएं पहुँच नहीं पाती। इन वाहनों के माध्यम से इन योजनाओं का अधिकतम प्रचार प्रसार करें। कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम, द्वितीय डोज या प्रिकॉशन डोज से वंचित लोगों को अपना वैक्सीनेशन समय पर लेना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार प्रसार भी अधिकतम कर रजिस्ट्रेशन से वंचित लोगों का पंजीयन करवाएं ताकि मात्र 850 रूपए का भुगतान कर आम आदमी प्रत्येक व्यक्ति साल भर में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में प्राप्त कर सके। राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में जो कोविड वैक्सीनेशन से वंचित लोग हैं या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिनका रजिस्ट्रेशन शेष है या स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देनी है, इस बहुउद्देशीय कार्य के साथ में पूरे राजस्थान में अलग व्हीकल चलाने की अनुमति दी है। अपने ज़िले में भी नगर परिषद क्षेत्र में 3
और बाकी सभी उपखंडों में एक एक व्हीकल, कुल मिलाकर के 10 अतिरिक्त वाहन चलाने की परमिशन राज्य सरकार द्वारा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग इन व्हीकल्स के माध्यम से उन सभी दूरस्थ गांव, ढाणी और घरों को कवर करें जहां तक सामान्यतः ये सेवाएं पहुंच नहीं पाती है। इन योजनाओं का हम अधिकतम प्रचार प्रसार करें और कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम डोज, द्वितीय डोज या प्रिकॉशन डोज से जो शेष लोग हैं उनको भी हम मोटिवेट करें कि वो अपना वैक्सीनेशन समय पे लेना सुनिश्चित करें। साथ ही बहुत ही महत्वाकांक्षी जो योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका प्रचार प्रसार भी अधिकतम करके जो रजिस्ट्रेशन से शेष लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं, ताकि मात्र 850 रुपये का भुगतान करके हमारा आम आदमी, हमारा प्रत्येक व्यक्ति साल भर में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज अच्छे अस्पतालों में प्राप्त कर सके। भाखड़ा नहर परियोजना की करणी सिंह वित्रिका के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन जल्द करवाए जाने की मांग को लेकर जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाखड़ा नहर परियोजना की करणी सिंह वित्रिका के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन जल्द करवाने के आदेश संबंधित विभाग को देने की मांग को लेकर जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सदस्यों ने बताया कि भाखड़ा नहर परियोजना की करणी सिंह वित्रिका के अध्यक्ष व सदस्यों के चुनाव जल संसाधन विभाग की ओर से फरवरी 2017 से लेकर आज तक नहीं करवाए गए हैं। विभाग की ओर से इससे पूर्व 4 बार चुनाव की तारीखें निर्धारित कर बार निरस्त की जा चुकी है। अब परियोजना अधिकारी एवं मुख्य अभियंता जल संसाधन हनुमानगढ़ के आदेश पर 17 जनवरी को 5वीं बार चुनाव की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन इस बार भी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। अध्यक्षों में सदस्यों का निर्वाचन न होने से वित्रिका का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। उन्होंने मांग की कि करणी सिंह वित्रिका के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन शीघ्र करवाने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित किया जाए। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में जगदेव सिंह, गुरमेल सिंह सहित करणी सिंह वित्रिका के अन्य सदस्य शामिल थे। हम करणी सिंह वित्रिका के भी अध्यक्ष हैं। 19 फरवरी 2017 में हमारा चुनाव हुआ था। उसके बाद हमारा वित्रिका अध्यक्ष का चुनाव होना था। 19 में से एक अध्यक्ष चुना था, वित्रिका अध्यक्ष। लेकिन 5 साल हो चुके हैं, हमें आज तक वित्रिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया। विभाग द्वारा 5 बार चुनाव डिक्लेयर करके उसको निरस्त कर दिए जाते हैं। आज 17/1/2022 को हमारे चुनाव निश्चित थे, लेकिन फिर उसके राजनीति के कारण इसको फिर निरस्त कर दिए गए हैं। हमारी ये मांग है कि हमारे वित्रिका अध्यक्ष के चुनाव शीघ्र करवाए जाएं, ताकि हमें कोई उसकी गाइडेंस मिल सके। जो वित्रिका अध्यक्ष को हमारे माध्यम से 5% पैसा जाता है, वो कहाँ खर्च किया हमें कोई नहीं बताया गया, और नहर पर कोई खर्च किया गया। हमारी ये निवेदन है राज्य सरकार से आपके माध्यम से कि ये चुनाव शीघ्र करवाए जाएं, ताकि हमें कोई गाइडलाइन मिल सके, हम उनके निर्देश में काम कर सकें। कलेक्टर साहब से हमने यही निवेदन किया है भी हमारा जो वित्रिका का चेयरमैन बनना था, उसका चुनाव जो है शीघ्र करवाया जाए। ये कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका जो चुनाव है वो जल्द करवा। समस्या यही आ रही है ना, अभी हमारे को वो काम नहीं हो रहा है। हमारा वित्रिका का चेयरमैन हो तो हमें क्या है कि वो समय समय पर हमें अनुग्रहित करेगा, हमारे काम होंगे। किसी का बारी का है, किसी का नक्के का है, किसी का कुछ भी है, तो वो जब तक हमारे चेयरमैन नहीं होगा तब तक हमारा ये काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है कलेक्टर साहब से कि हमारा चुनाव जो है वो जल्द करवाया जाए वित्रिका। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतमाला के कर्मचारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतमाला के ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नेशनल हाईवे संख्या 754 में किसानों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ज्ञापन के अनुसार बैंक लिमिट के बारे में प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि किसान की क्रय की गई भूमि की लिमिट रहन की गई भूमि में से निकाल कर शेष ऋण की राशि का समायोजन किया जाए। रास्तों पर बनाए जाने वाले अंडरपास को रास्ते की भूमि पर बिल्कुल सीधा बनाया जाए। वर्तमान में नेशनल हाईवे अपनी दूरी कम करने के चक्कर में अंडरपास को टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है। ज्ञापन के अनुसार खालों पर लगाए जाने वाले अंडरपास में बीच में 6 गुणा 2 फुट की विभाजन दीवार बनाई जाए, ताकि आने जाने का रास्ता व सिंचाई पानी जाने में आसानी रहे। ज्ञापन में हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाए जाने की भी मांग की गई है। किसानों ने नेशनल हाईवे संख्या 754 के अलावा ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छेड़छाड़ के आरोपी प्रधानाचार्य व शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया
कि ग्राम पंचायत जोरावरपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। दिनांक 9/1/2022 को करीब 11 बजे शारीरिक शिक्षक व प्रधानाचार्य ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की व लगातार दोनों अध्यापकों द्वारा बच्चों का कथित रूप से शोषण किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार उक्त दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल पुलिस द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं की जा रही। अतः आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और इन मुद्दों पे पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन हमारा इनका कोई समाधान नहीं हो रहा। इनमें प्रमुख मुद्दा एक तो किसानों की जो KCC बनी हुई है, बैंक की लिमिट है जमीन के ऊपर, वो सारे किसानों को जिनकी जमीन अधिग्रहित हुई है उनको दोबारा बनानी पड़ रही है। जबकि कलेक्टर साहब से इससे पहले जो कलेक्टर साहब थे उनसे भी हमारे वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जिनकी बीघा या 1.5 बीघा जमीन आ रही है उनको हमें लोन है वो दूसरी ज़मीन पे ट्रांसफ़र कर देंगे, उनको दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अब सारे बैंक है वो सारे किसानों को परेशान कर रहे हैं दोबारा बनाने के लिए। उसमें पैसा भी लग रहा है और टाइम भी लग रहा है। 5-7 हज़ार रुपये बिना मतलब किसी किसान का अपव्यय हो रहा है। तो एक तो इस बात को लेकर के आए हैं। दूसरे जो रास्तों के ऊपर अंडरपास बनाए जा रहे हैं वो NHI अपना खर्चा बचाने के लिए उसके अंदर भ्रष्टाचार करते हुए 10 मीटर दूरी को कम करने के चक्कर के अंदर ये टेढ़े बना रहे हैं। उसको किसानों को आने जाने में और बड़ी परेशानी होगी। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि उसको रास्ते की जगह पर सीधा बनाया जाए। इसके अलावा जिन किसानों की दोनों तरफ ज़मीन रह रही है, ज़्यादा ज़मीन है, उनको अतिरिक्त अंडरपास बनवाने के लेकर के और हमारे जो पीलीबंगा तहसील के अंदर लखवाड़ी जो पीलीबंगा रोड है उसके ऊपर जो अवार्ड बनाया गया है वो व्यावसायिक बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साधारण कृषि भूमि का अवार्ड बना करके किसानों को बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और इनका समाधान करने की मांग करें। आज अखिल भारतीय किसान सभा जो जोरावरपुरा में नाबालिग बच्ची के साथ 4 जनवरी को जो घटना घटी, उसके दौरान जो घटना में जो एक तो वहाँ का प्राचार्य, एक PTI, जिस तरीके से बच्चे के साथ बदतमीजी की गई और प्रेशर में दबाव में आके गांव वालों ने पहले तो उनकी वहाँ पे पंचायती करवा दी, फिर जो गांव में संघर्ष करने वाले लोग थे उन पे 32-53 का मुकदमा करवा दिया और उस पीड़ित बच्ची को इतना धमकाया गया कि प्रभावशाली लोग गांव के कुछ जो कमेटी में थे उन्होंने इस बच्ची को इतने बुरी तरह धमकाया कि उसको कहा कि अगर तू मुकदमा कराएगी तेरी जिंदगी खराब कर देंगे, तो वो खिलाड़ी है, कहते लोग खेलने नहीं जान देंगे, तेरा स्कूल बंद कर देंगे, तेरा सारा भविष्य खत्म कर देंगे। फिर कुछ जागरूक लोग उनसे मिले और हमने FIR दर्ज यहाँ 28 जो नंबर वाला FIR दर्ज है वो करवाई। उसमें कानूनी रूप से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसमें चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से प्रधानाचार्य और PTI को उसमें अरेस्ट किया जाए और उस बच्ची को न्याय मिले। अगर स्कूलों में ऐसा होने लग गया, एक तरफ सरकारें कह रही है बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे बच्ची को? जब जैसे स्कूल में PTI या प्राचार्य होंगे तो स्कूल कैसे चलेगा आगे, देश कैसे चलेगा आगे? दोनों ही सरकार इसमें दोषी है। और राजस्थान सरकार के तो पहले अलवर में पीड़ित बच्चा के लिए वो पहले इस क्षेत्र के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा अगर उसमें तुरंत प्रभाव से हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, नहीं करेगी तो हम उस पर आंदोलन लड़ेंगे। ये करते गुवाड़ की गलियों से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर गांव जोरावरपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर गुवाड़ में कब्जे करवाने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि गांव किशनपुरा की आम गली में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से बाकी के लोग परेशान हैं। उक्त गली स्कूल मंदिर की मुख्य गली है। अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सरपंच व सचिव नाजायज रूप से ध्वंस जमाते हुए इसी तरह कब्जे करवाए जाने की धमकी दे रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में मोहन लोरा, जगजीत जग्गी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के लोग यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ग्राम पंचायत के किशनपुरा में जो गुवाड़ है बना हुआ है, जहाँ पट्टे कटे हुए हैं, उससे भी ज्यादा सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा वहाँ निर्माण करवाया जा रहा है। और लगातार कहने के बाद में और वो सरपंच और सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता और ये मकान यहीं बनेंगे। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि अगर आपने वो अतिक्रमण नहीं रोका और अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो निश्चित ही भारत की जनवादी नौजवान सभा लोग आने वाले दिनों में यहाँ जिलाधीश महोदय के सामने प्रदर्शन करेंगे, धरना लगाएंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। आज जिला कलेक्टर को हमने एक ज्ञापन दिया है कि ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के वार्ड नंबर 1 में सार्वजनिक गुवाड़ और गली आम में कब्जा कर लिया है। और जो गली है वो स्कूल और मंदिर की गली है, जो
पूरे गांव के लोग वहां से गुजरते हैं, तो वहाँ गलत तरीके से, अवैध तरीके से सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत किशनपुरा के दोनों सरपंच और सचिव मिले हुए हैं उस अतिक्रमण में, उन्होंने ही अतिक्रमण करवाया है। जिला कलेक्टर से मिले हैं कि शीघ्र अतिक्रमण नहीं करवाया गया तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगला ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। किन्नर समाज द्वारा जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर कॉलोनी में भीषण सर्दी को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद परिवारों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। किन्नर समाज की ओर से कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए हर बार की तरह इस बार भी जरूरतमंद परिवारों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। सोमवार को किन्नर समाज की ओर से छन्नोबाई के नेतृत्व में जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में जरूरतमंद परिवारों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कंबल व शॉल वितरित किए गए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर साल सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों व बेसहारा लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए जाते हैं। केंद्रों के अनुसार वर्तमान समय में कड़ाके की ठंड का प्रकोप है। अक्सर देखा गया कि बेसहारा लोग सड़क किनारे या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री में खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं। अन्य संगठनों से भी आग्रह कि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें ताकि वे ठंड से बचाव कर सकें। आज प्रोग्राम ये रखा है, ठंडी बहुत बढ़ रही है। ठंडी के लिए मैंने छन्नोबाई मेरा नाम है, मैं अपने गरीबों को शॉल बांटा है, हर साल बांटती हूँ और बांटती गुरु जिंदगी रखी तुम्हारे करने। मेरे गुरु की हर साल यही इच्छा रहती है कि सर्दी का टाइम है तो जो जरूरतमंद है इंसान उनको शॉल देने की, कंबल देने की, लोइयाँ देने की इच्छा रखती है। तो ऐसे ही काम हमको सिखाती है। हम इनके चेले हैं, बोले बेटे अच्छा काम करना जी। तो मैं तो ये अपील करती सबको भी जिसको जरूरत है उसको चीज दी जाए। ठंड बहुत ज़्यादा है जी, कई इंसान ऐसे जो बाहर सूखे रहते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, तो उन इंसानों को देना चाहिए। हमारे आदरणीय छन्नोबाई जो कि प्रतिवर्ष हमेशा मकर संक्रांति पे या अन्य कोई भी प्रोग्राम हो तो इनके मन में एक भामाशाह का प्रोग्राम हमेशा उत्तेजित होता है। आज भी इन्होंने भामाशाह की तरह बहुत से लोगों को गर्म शॉल दिए ताकि वो सर्दी से अपना बचाव करें, और इनका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग भी माँ का बहुत आशीर्वाद करते हैं, इज्जत करते हैं। इन सब का बहुत बहुत योगदान मेरे शहरवासियों का रहता है, तो मैं मेरे शहरवासियों की तरफ से इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य जांच के लिए गए एक व्यक्ति की अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई। इस संदर्भ में परिवादी अनिल कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति ने पुलिस को परिवार सौंपा। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य चेकअप के लिए आए एक व्यक्ति की स्कूटी चोरी हो गई। इस संदर्भ में पीड़ित ने आज टाउन थाना में परिवाद सौंपा। परिवादी अनिल कुमार पुत्र अमोलक राम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 24 गली नंबर 3 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन ने बताया कि वह पशु आहार का काम करता है। उसके पास हीरो होंडा की एक स्कूटरी है। आज दोपहर लगभग 11:30 बजे अपने स्वास्थ्य चेकअप को लेकर जब वह टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में गया तो उसने अपनी स्कूटरी अस्पताल के बाहर खड़ी कर दी। लगभग 10 मिनट बाद जब वह वापस लौटा तो उसकी
उसकी स्कूटरी वहाँ नहीं मिली। परिवार के अनुसार स्कूटरी के अंदर उसका पर्स व बैंक खातों की कॉपी भी थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति स्कूटरी सहित ही चोरी कर ले गया। परिवादी अनिल कुमार ने पुलिस को परिवार सौंप चोर को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरी स्कूटरी चोरी होगी, राजकीय अस्पताल गांधी मूर्ति के सामने खड़ी की थी। बस मैं बीपी चेक करवाने के लिए गया तो टॉमा सेंटर में 5 मिनट में वापस आ गया, तो इतने में स्कूटरी नारायण तो मिली, वहाँ से स्कूटरी गायब होगी। ये महात्मा गांधी की मूर्ति के जस्ट सामने कोने वाले मेडिकल के सामने स्लेटी कलर की है 2017 में। मुझको तो मेरी स्कूटरी मिल जाए, वो तो कह रहे हैं अभी हमने एप्लीकेशन ले ली, अब इसकी कार्रवाई करेंगे। मेरे ले दे के मेरे पास एक ही स्कूटरी है, वही मेरी चोरी होगी और चोरों के हौसले दिन पे दिन बुलंद हो रहे हैं। कि मेरी स्कूटरी कृपया कर मुझे स्कूटरी मेरी दुआई दें। मेरी स्कूटरी चोरी होगी, मेरा रोज़गार भी स्कूटरी से ही जुड़ा है। अगर मैं पैदल कहाँ घूमूंगा, मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है इसको लेने का, इसलिए कृपया मेरी ना स्कूटरी दिलाई दे। चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन सदस्यों ने टाउन थाना में परिवाद देकर ओटीपी के नाम पर झूठा बदनाम करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हर्ष जिंदल नामक चार्टेड अकाउंटेंट ने अपने साथियों सहित टाउन थाना में पहुंचकर एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए ठगी करने के आरोपों को गलत करार दिया। दिए गए ज्ञापन में सीए हर्ष जिंदल ने बताया कि विनोद कुमार नामक व्यक्ति उनके पास इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाने आया था। किसी की भी ITR वेरीफाई करने के लिए उसका OTP लिया जाता है। यह प्रक्रिया तमाम खाते धारकों में अपनाई जाती है। OTP का बैंक के खाते के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि बाद में विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि मैंने आपको OTP दिया था जिससे आपने बैंक के साथ मिलकर फ्रॉड कर लिया। उन्होंने कहा कि विनोद कुमार गौरव बागला और निशान चुक पर OTP के माध्यम से पैसा निकलवाने का आरोप लगा रहा है, जबकि वो आज तक उनसे मिला तक नहीं। उन्होंने कहा कि वो तीनों लोग साथ काम करते हैं और इस नाते वो फर्म का नाम जानबूझकर बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विनोद कुमार ने इस संदर्भ में बैंक से भी पता कर लिया है और बैंक ने उन्हें जानकारी दी है कि जो पैसा कटा है वो ब्याज का काटा गया। उन्होंने टाउन थाना प्रभारी से उक्त व्यक्ति के खिलाफ झूठा बदनाम करने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर भारी संख्या में सीए तथा एडवोकेट्स शामिल थे। एक विनोद कुमार नाम से व्यक्ति लास्ट ईयर ITR बनवाने आया था। ITR के वक्त उसकी वेरीफाई करने के लिए, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, OTP लिया जाता है और वेरीफाई कर दी थी। उसके बाद उसके फोन आने लग गए भी हमारी ITR में आपने वेरीफाई करते वक्त जो OTP लिया है उससे आपने बैंक से पैसे बैंक के साथ मिलकर फ्रॉड किया है, जबकि वो सीए गौरव बागला और निशान चौक से तो आज तक मिला भी नहीं। ITR उसकी मैंने भरी थी और फर्म का नाम वो बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर पैसे निकले हैं तो बैंक में उन्होंने कार्रवाई करी तो बैंक ने पूरा जवाब दे दिया अब इनके ये ब्याज के पैसे डेबिट हुए हैं। उसके अलावा उसके खिलाफ अगर उचित कार्रवाई बनती है तो की जाए, क्योंकि वो आज एक टैक्स प्रोफेशनल का एक ITR के पीछे नाम बदनाम कर रहा है। तो हमारा तो सीए और एडवोकेट का काम ही है ITR बनना और OTP लेना। इस थाने में हम सारे सीए और एडवोकेट इकट्ठे होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, FIR लॉन्च की है। हम खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और सोशल मीडिया पे भी वो जो ऐप के थ्रू काम किया जा रहा है, पब्लिक ऐप का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसपे आधे लोग जानते हैं अभी ITR किस पर्पज़ के लिए भरी जाती है, आधे लोग ITR भरते नहीं है। तो ऑनलाइन ठगी का आजकल जो धंधा चला हुआ है तो हर लोग यही मानेंगे भी इन्होंने कोई मिलकर ब्लैकमेलिंग का काम किया है। तो वो विनोद कुमार नाम से ब्लैकमेलिंग कर रहा है और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। करने की कोशिश की हमने लास्ट उसको फ़ोन भी किया था भी आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हम आपके साथ बैंक में चलते हैं, कहाँ से आपके पैसे कटे हैं। वो सिर्फ हमें धमकी दे रहा है भी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे। वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। हमसे वो 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। अभी वो ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए वो कह रहा है भी आप रुपये दो, अदरवाइज आपको बदनाम किया जाएगा। ऐसा हमारे हर्ष जिंदर जो है सीए हैं, उनके खिलाफ विनोद सेठिया द्वारा कोई गलत ब्लैकमेलिंग करने के इरादे से उसको परेशान किया जा रहा है। उसने पूर्व में भी कोर्ट में इस्तिगासा दायर किया था। उस इस्तिगासे के तहत पुलिस ने जांच करके FIR लगा दी थी। उसके बावजूद भी वो ट्विटर पे डाल रहा है और पब्लिक एक्ट पे भी उसने इस टाइप की ब्लैकमेलिंग करने के इरादे से इस टाइप की पोस्ट डाली है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कोई नहीं है, बैंक से वेरीफाई हो चुका है, वो ब्याज का पैसा लगा हुआ है। सिवाय इनको बदनाम करने के लिए ब्लैकमेलिंग करने के इरादे से आया हुआ है। आज हम लोग सारे पुलिस स्टेशन इसलिए आए हुए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उचित कार्रवाई करवाएंगे। मुझे हर्ष जिंदल ने बताया कि हम लोग जा रहे थे बाजार में, तो इसने मुझसे कहा कि 50,000 रुपये दे दो वरना आपकी फर्म को मैं बदनाम कर दूंगा। ये सिर्फ बदनाम करने के लिए और ब्लैकमेलिंग के इरादे से ये सारी कार्रवाई की जा रही है। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना सोमवार को 53वीं दिन भी जारी रहा।
सोमवार को जनरल मार्केट के दुकानदारों ने धरने को अपना समर्थन दिया। विधायक महोदय होश में आओ, विधायक महोदय होश में आओ, विधायक महोदय होश में आओ। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना सोमवार को 53वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को टाउन स्थित जनरल मार्केट के दुकानदारों ने धरने को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बोलते हुए दुकानदारों ने कहा कि शासन प्रशासन सोची समझी साजिश के तहत टाउन के अस्पताल को नवा बाईपास पर स्थानांतरित करना चाहता है। यह टाउन के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की इस घातक सोच को कभी भी फलीभूत नहीं होने दिया जाएगा। दुकानदारों ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से इस अस्पताल से टाउन क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। निर्धन परिवार के लोगों को इससे अत्यंत फायदा होता है। यदि यह अस्पताल जंक्शन में नवा बाईपास पर स्थानांतरित हो गया तो बिना वाहन वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इतने महंगे पेट्रोल के कारण वाहन पर वहां पहुंचना निर्धन परिवार के लोगों के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा इस अस्पताल के यहां से चले जाने पर यहां व्यापार भी चौपट होकर रह जाएगा। दुकानदारों ने इस अस्पताल को यथावत रखने की गुहार लगाई है। और आज जिला अस्पताल बचाने के लिए जो धरना लगाया गया है, उस धरने को समर्थन देते हुए जनरल मार्केट के सभी व्यापारियों ने हमारा साथ दिया है और आज धरना स्थल पर इकट्ठे हुए हैं हॉस्पिटल बचाने समिति के साथ। कुल सर सभी को नुकसान है। हम यहाँ पे पिछले 25 सालों से व्यापार कर रहे हैं। हमारा व्यापार को हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ व्यापार है। अगर हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट हो जाता है तो हमें सभी व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमारा व्यापार इस हॉस्पिटल से संबंधित व्यापार है, तो हमारे को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जैसा कि पूर्व में विदित है, इस हॉस्पिटल का नक्शा 26/8/2021 को 8 मंजिल का बना। प्रशासन ने अंदर ही अंदर जो भी कार्रवाई की, जो भी गुनाह किया, वो छिप नहीं सका और अतः वो सामने आ गया, जिसके कारण आज 53 दिन से हम धरने पर बैठे हैं। प्रशासन और शहरी सरकार से ये एक मांग है कि ये इतने में नहीं सरेगा। इससे पूर्व में भी जो इन्होंने 20 सालों में पाप किए हैं, हमारे शहर की बिल्डिंगों को खाली किया है, जो तबाह हो रही है आज, उनमें भी ये सरकारी पद फिर वापस भरे, ये हमारी आगे मांग रहेगी। इसमें वक्त वक्त पर जो भी शासक आया उन्होंने दोष किए, जंक्शन की तरफ झुकाव रहा और ये झुकाव लगातार इनका अभी भी बढ़ रहा है। हम इनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ भी 1 लाख 1.5 लाख की आबादी है, उसको ये कम ना समझें। ये आंदोलन आगे से आगे बढ़ता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।